चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है निर्जला एकादशी। वैसे तो एकादशी हिंदू धर्म का सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है। भौतिक उपलब्धियों के लिए भी, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एकादशी की महिमा समाप्त ही नहीं होती। एकादशी इतनी मूल्यवान है। लेकिन तमाम एकादशी में निर्जला एकादशी अपने आप में बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत है। निर्जला एकादशी के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि निर्जला एकादशी का मामला होता क्या है और कैसे इसको रखा जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि निर्जला एकादशी पर आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने का तरीका क्या है, कैसे रखा जाए, और निर्जला एकादशी पर किस तरीके का दान किया जाए। क्या दान करना लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। तो एक बेहद अनूठी एकादशी निर्जला एकादशी जो ये साबित करती है कि सनातन परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। शाम को 4:21 तक इसके बाद एकादशी आरंभ होगी। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। शाम को 6:50 तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे थे सुबह के 7:43 तक, अब तुला में जा चुके हैं। और राहु काल का समय है शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी मूल्यवान है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्जला एकादशी क्या है और निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला मतलब जिसमें जल का प्रयोग ना हो। इसके पीछे कथा आती है कि पांडव के जो भाई थे भीम को बड़ी भूख लगती थी। वो साल में कभी भी उपवास नहीं रखते थे, लेकिन एक बार लोगों ने उनको समझाया, इसका महत्व बताया, तो भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा, निर्जला एकादशी को। और मारे भूख के वो शाम तक आते आते बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अब चूंकि भीमसेन के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बिना जल के जब आप निर्जल एकादशी का उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अब ज्येष्ठ का महीना है प्रचंड गर्मी का महीना, और उसमें आपसे कह दिया गया कि बिना जल के आपको उपवास रखना है। देखिए, त्याग का जो मतलब है हिंदू धर्म में वो ये है कि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जब वो चीज आप छोड़ देते हैं तब उसका मतलब त्याग होता है। ज्येष्ठ में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जल की,
और जब आप जल का त्याग कर देते हैं, दूसरों को जल पिलाते हैं, तब इस एकादशी का अर्थ मतलब सिद्ध होता है। शास्त्र कहता है कि निर्जल एकादशी का उपवास रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और सामान्यतः जो एकादशी के फायदे हैं वो तो आपको होंगे ही, जैसे स्वास्थ्य का फायदा होगा, सुखद जीवन का फायदा होगा, पापों का प्रायश्चित होगा, पापों का नाश होगा, मन आपका शुद्ध होगा। ये तमाम सामान्य बातें तो इससे पूरी होंगी ही, लेकिन ये त्याग की, तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी है, कठिनतम एकादशी मानी जाती है। और इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कल रखा जाएगा, यानी 21 जून को। अब निर्जला एकादशी का व्रत रखा कैसे जाए, तरीका क्या होगा? देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। कल सुबह उठ करके नहा करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। और इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ये तो सामान्य विधान है, लेकिन बड़ा विधान ये है कि आपको निर्जल उपवास रखना है, यानी 1 घूंट भी जल आप कल के सूर्योदय से परसों के सूर्योदय तक नहीं पिएंगे। बहुत सारे लोग ये मूर्खता करते हैं कि रात में 12 बजे के बाद दिन खत्म हो गया तो पानी पी लो। हिंदू धर्म में दिन शुरू होता है सूर्योदय से और अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है, तब जाकर 1 दिवस पूरा होता है। तो 1 दिवस का पूरा निर्जल उपवास आपको रखना है। और निर्जल उपवास रखना ही नहीं है, लोगों को जल पिलाना है। निर्धन व्यक्ति को जल पिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, पौधों में पानी डालना है। तब त्याग का वास्तविक मतलब होगा। और अन्न वस्त्र का, जूते छाते का दान करना भी शुभ होगा। वैसे तो निर्जल उपवास रखने का ही ज्यादा महत्व है, लेकिन मान लिया कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई और दिक्कत है, आप नहीं रख सकते निर्जल उपवास, तो ऐसी दशा में उपवास तो रखिए, लेकिन आप फिर दिन में केवल नींबू पानी पीजिए। गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पीजिए। और अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो फल खा करके उपवास रखिए, लेकिन अन्न का सेवन मत करिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करके मन को आप इतना मजबूत कर सकते हैं कि उस मजबूत मन से की गई प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार होंगी। तो जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक ना हो, आप बिल्कुल फिट ना हो, निर्जल उपवास मत करिएगा। हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है तो आप जरूर निर्जल उपवास रख करके निर्जला एकादशी का फायदा उठाइएगा। लेकिन साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जल पिलाइए, पौधों में पानी डालिए और जल का दान करिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या करें। देखिए, पहले ही आपको बताया कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ न हो तो जल पी करके या फल खा करके भी आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एकादशी के दिन अनाज का सेवन न किया जाए, अन्न का सेवन न किया जाए, केवल जल और फल ग्रहण करके भी आप उपवास रख सकते हैं। देखिए, उपवास का मतलब होता है, उप मतलब होता है निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास का फायदा तब होगा जब आप निकट रहेंगे, किसके? ईश्वर के। निराहार रहना उपवास नहीं है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो उपवास नहीं है, वो अनशन है। उपवास तब होगा जब एक तरफ तो आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे और दूसरी तरफ
अपने ईश्वर की शरण में रहेंगे, उनके निकट रहेंगे। तो सुबह और शाम दोनों समय अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु की उपासना ही उत्तम होगी, और अगर कोई गुरु नहीं है तो नारायण भगवान विष्णु की उपासना करें। देखिए, रात की जो प्रार्थना होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो रात में जग करके अगर आप नारायण की, भगवान विष्णु की उपासना करें या गहरा ध्यान करें और प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। इसके अलावा जैसा पहले भी कहा कि अपने मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं। उपवास का मतलब होता है कि दिन भर अपना मन ईश्वर के निकट रखें, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करें। अगर ध्यान जानते हैं तो गहरा से गहरा ध्यान करने का प्रयास करें। जल और जल के पात्र का दान करना निर्जल एकादशी पर विशेष लाभकारी माना जाता है। तो निर्जला एकादशी पर जल या जल के पात्र का दान आप कर सकते हैं। आप मीठा पानी पिला सकते हैं, आप शरबत पिला सकते हैं। देखिए, आप व्रत हो सकता है न रह पाए निर्जल, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप फल खा के जल पी के व्रत रख रहे हैं, तो कम से कम ठंडे ठंडे पानी लोगों को पिलाइए। घड़ा दान कर दीजिए, वाटर फिल्टर दान कर दीजिए। सड़क पे खड़े हो जाइए, ठंडे पानी की व्यवस्था करके जो आ जा रहा है उसको पानी पिलाइए। आपको जल पिलाना है, पौधों में पानी डालिए, पीपल के वृक्ष में पानी डालिए। यानी जल का जितना दान करेंगे और जल का जितना सदुपयोग करेंगे, निर्जल एकादशी का फायदा उतना ही ज्यादा आपको प्राप्त होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या एकादशी का उपवास रखने से वास्तव में पाप कट जाते हैं? यानी एक तरफ हम पाप करते रहें और दूसरी तरफ एकादशी का व्रत रखते रहें, तो क्या ये उचित होगा? पाप कटते रहेंगे? इसका सच क्या है और इसके पीछे का तर्क क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको निर्जला एकादशी की महिमा और उसके विज्ञान के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से कच्चा टमाटर सलाद के फॉर्म में खाते हैं या कैसे भी कच्चा टमाटर खाते हैं, तो इससे आपको लाइकोपिन मिलता है, चेहरा चमकदार होता है और जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं इनसे आपकी रक्षा होती है। चलिए राशियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं इस समय। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी बनी हुई है। आज आपको उपहार सम्मान का लाभ भी मिल सकता है। शुभ रंग है सफेद और भाग्य होगा आपका 70%। वृषभ राशि, काम की अधिकता दिख रही है। किसी पुराने मित्र से हालांकि आपकी मुलाकात होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, धन लाभ की बेहतर स्थितियां बनी हुई हैं और आपका मानसिक तनाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इस समय आपके संतान की उन्नति के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय बचिए। करियर में आपके दिक्कतें इस समय हो सकती हैं, ध्यान रखिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आज।
शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त होगा और कुल मिला के धन की स्थिति भी आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिख रहा है। परिवार में आपके सुख और शांति दिखाई दे रही है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान लेकिन बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 80%। तुला राशि, करियर को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं और बेवजह के वाद विवाद दिख रहे हैं। हालांकि धन की स्थितियां ठीक हैं, जीवन में कोई नई शुरुआत भी होगी, लेकिन विवादों से बचना होगा आपको। सूर्य भगवान को आज जल चढ़ा दीजिएगा तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंता मत करिए। पैसा नुकसान ना हो, धन की हानि ना हो, इसका ध्यान रखिए। गुड़ का दान करेंगे आज के दिन तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और उपहार की प्राप्ति भी होगी आपको। इस समय संतान से जुड़ी हुई तमाम चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है आपको और आपकी मानसिक चिंताएं भी आज काफी हद तक दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। किसी महिला के सहयोग से लाभ होने की संभावना बन रही है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, बेवजह की चिंता ना करें, व्यर्थ का तनाव ना पालें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी आज मत करिएगा। भगवान सूर्य को अगर आज आप जल चढ़ा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उर्मिला जी हैं बस्ती से, उनसे बात करते हैं। उर्मिला जी बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी अपने बेटी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख क्या है बेटी की? जी 5 फरवरी 1988। 5 फरवरी 1988। समय क्या है? जी 5 फरवरी। हाँ हाँ समझ गए, समय बताइए। हाँ जी 2:25 दिन में, दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? जी बस्ती में। पूछिए क्या सवाल है। जी वो तो सिर्फ नौकरी वो कर रही है, संविदा पे ही है। जी कब तक परमानेंट होंगी? कहाँ नौकरी कर रही है अभी? नौकरी कहाँ कर रही है? बाराबंकी में। जी बाराबंकी में संविदा पे, स्वास्थ्य विभाग में। कुंडली आपकी बिटिया की मिथुन लग्न की है और राशि बनती है सिंह राशि। महादशा इनकी राहु की चल रही है और अंतरदशा भी इनकी राहु की चल रही है। तो आपकी बिटिया के नौकरी के परमानेंट होने का जो योग है वो इसी साल के आखिरी में बन रहा है। 2021 के आखिरी में इनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, चिकित्सा क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि करियर तो इनका बहुत ही अच्छा है, करियर बढ़िया रहेगा, अभी भविष्य ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बेवजह के वाद विवादों से बचना होगा। और अभी राहु की दशा है चूंकि अगले 2.5 साल तक, तो इन 2.5 सालों में अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का जितना ये ध्यान रखें उतना ही अच्छा रहेगा।
अब इनका करियर ठीक हो और जिंदगी रास्ते पे आ जाए, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनाइए और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, कुंदन जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। अपनी पत्नी की स्वास्थ्य के बारे में पूछना था पंडित जी। जन्म तारीख पता है आपको? जी जी बताइए बताइए। 31 अक्टूबर 1984। समय बताइए। सुबह का 3:40। भोर में? जी जी। कहाँ जन्म हुआ है? पटना में। हाँ बताइए, सवाल क्या है आपका? सवाल यही है पंडित जी कि इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। हम डॉक्टर से दिखाएं तो रिपोर्ट भी सब नॉर्मल रहता है, लेकिन इसका कभी पेट दर्द हो गया, कभी माथा में दर्द, कभी इतना सीरियस हो जाती है कि लगता है कि बच भी नहीं करेगी। और भविष्य में इसका कैसा रहेगा ये भी बताइएगा। कुंडली आपके पत्नी की कन्या लग्न की है और आपकी पत्नी की राशि बनती है मकर राशि। इस कुंडली में एक प्रॉब्लम यह है कि जो कुंडली का दूसरा खाना है वहां सूर्य शनि बैठ गए हैं जाके। अब कुंडली है पृथ्वी तत्व की, सूर्य शनि बिगाड़ रहे हैं कुंडली को, और वो भी किस इलाके में बैठे हैं? वो भोर का समय है जहां पर शनि विद्यमान है। तो एक तो मुझे लगता है कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव है और वो तनाव कहीं ना कहीं इनके शरीर पर दिख रहा है। इनके मन में चिंताएं हैं, इनके मन में तनाव है और उसकी वजह से इनको शारीरिक दिक्कतें दिख रही हैं। हाँ, थोड़ी पेट में दिक्कत हो सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो समस्या है वो तनाव की है। पारिवारिक मानसिक तनाव और चिंता की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है तो किसी मनोचिकित्सक को, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उससे सुधार होना शुरू होगा। ज्योतिष के 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक, इनको पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, किंजल हैं सूरत गुजरात से, उनसे बात करते हैं। किंजल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी बहुत नमस्कार, बताइए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1996। समय बताइए। समय रात को 2:03। कहाँ पे जन्म हुआ है? 12:03 का है। अच्छा, 12:03 का है। हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? सूरत गुजरात। पूछिए, क्या सवाल है? सर, मुझे मेरी शादी के लिए पूछना है, शादी कब होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा शादी के बाद। किंजल, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। देखो, एक तो कुंडली में बड़े सारे राजयोग हैं, यानी पैसे को लेकर के और जीवन में सफलता को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवाह इतना जल्दी होता हुआ नहीं दिखाई देता है। कम से कम 2 साल का समय है, 2023 के पहले आपकी शादी नहीं होगी, अभी आपको इंतजार करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए, कुंडली मिलाकर के सोच समझ के निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, जो हार्मनी होनी चाहिए ना, वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे विवाह मत करिएगा। कुंडली मिला करके सोच समझ के ठंडे दिमाग से शादी करिएगा तो अच्छा होगा। अपने पेट का और अपनी आँखों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 जगहें जो कुंडली में हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली हमें आपको सद्बुद्धि देनी है ताकि आपका वैवाहिक जीवन का निर्णय सही हो सके और सेहत में दिक्कत ना हो। इसके लिए एक पन्ना बनवा करके आप 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लें और रोज सुबह 108 बार
ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। विदेश यात्रा के और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपकी कोई सर्जरी हो सकती है इस साल में, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर संतान नहीं है तो इस साल में संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर रोज सवेरे 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या एकादशी का उपवास रखने से पाप कट जाता है? देखिए, एकादशी का वास्तविक उपवास अगर आप रखते हैं, यानी आप जल या फल या निर्जल उपवास रखते हैं और पूरा समय ईश्वर में लगाए रखते हैं, तो आपका मन पवित्र होता है। पवित्र मन से की गई साधना और प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। और जब आपका मन पवित्र होता है तो कर्मों का जो भोग है, पापों का जो भोग है, वो सरलता से हो जाता है। देखिए, जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जब पवित्रता मन में पैदा हो जाती है तो फल का भोग इतना तेज होता है कि वो होता है और आपको पता नहीं चलता है। ये इसका कुल विज्ञान है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी को देहांत हुआ है तो व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, व्यक्ति का देहांत तृतीया को हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। यानी किसी खास तिथि को किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। देखिए, मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए जन्म जन्मांतर की साधना करनी पड़ती है। अगर तिथि पे मरने से किसी को मोक्ष मिलता तो लोग जिनकी उम्र हो जाती है या जिनके मृत्यु का समय निकट आ जाता है, वो एकादशी को ही मरने का प्रयास करते ताकि मोक्ष मिल जाए। ये इतना आसान मामला नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मृत्यु के समय अगर ईश्वर की भावना मन में आपके रहती है या परम पुरुष की भावना आपके मन में रहती है तो उससे आपके मुक्ति मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन इसका फायदा तब होगा जब आज के शुभ पहर में करेंगे, और वो समय फिर से नोट कर लें। वो समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।